हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट 3.2 विच इज सुपर सेल्स। सुपर सेल्स क्या होता है बच्चे? हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? नंबर्स के बारे में, है ना। नंबर्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करी थी कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सुपर सेल, जो कि अभी तक हमारे लिए बिल्कुल नया है। सुपर सेल्स क्या होते हैं? अच्छा देखो, सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैं बोलूं कि आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया है। कंप्यूटर में एक एक्सेल नाम का एक ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है। वहां पे बच्चे किस टाइप से कॉलम्स और रोज होते हैं? देखो, लाइक वहां पे कुछ कॉलम्स होते हैं, अगर आपने एक्सेल देखा हो तो, है ना, ऐसे होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम होते हैं, लाइक इस टाइप से, है ना। जाने दो, आप कंप्यूटर तक मत जाओ, क्योंकि 50% बच्चे बोलेंगे मैम हमने चलाया है, हमने देखा है, एंड 50% मैम हमने नहीं चलाया। हमें ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि हमने देखा हो, जाना हो। मैथ्स का नोटबुक सबने देखा है, सबने जाना है, ठीक है। मैथ्स का नोटबुक लेके चलते हैं। मैथ्स की नोटबुक का शेप कुछ, उसमें अगर सारे पेजेस देखे कुछ इस टाइप के होते हैं। हाँ जी मैम, ये सबने देखा है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे, इस मैथ्स की नोटबुक में देखो, हर एक बॉक्स बच्चे, एक से एक बॉक्स, ये क्या है हमारा? सेल। सारे जो बॉक्स हैं अगर उनको हम अलग अलग करें तो ये सारे हमारे बच्चे क्या हैं? सेल हैं। करेक्ट। ये समझ में आ गया? जी मैम, ये समझ में आ गया कि मैथ्स की नोटबुक की छोटी छोटी जो बॉक्सेस है ना, इनको अलग अलग करके देखें तो ये सारे हमारे पास क्या है? सेल्स हैं, जो कि रोज और कॉलम बनाते हैं। अगर स्ट्रेट जा रहे हैं रो बना लेंगे, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं कॉलम बना लेंगे। करेक्ट। समझ में आ रहा है? जी मैम, अब समझ में आ गया। लेकिन मैम, यहाँ टॉपिक ये नहीं है सेल, यहाँ टॉपिक है सुपर सेल। अरे लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुपर सेल क्या मतलब? सेल का भी सेल, सेल से भी ऊपर, सेल से भी ऊपर सुपर सेल कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे बच्चे। देखो, लेट सपोज, अच्छा पहले चौरे देखेंगे, फिर अब हम सेल के बारे में देखेंगे। Observe the number written in a table below. Why are some numbers colored? Discuss. बच्चे देखो, ये हमारे पास एक टेबल है जो सेल से बनी हुई है, ठीक है। इस सेल्स के अंदर, इन टेबल्स के अंदर कुछ नंबर कलर्ड हैं। हाँ जी मैम, है तो सही। तो ये नंबर कलर्ड है, इनको बोला गया है यहाँ पे सुपर सेल। अच्छा, अब ये नंबर सुपर सेल कैसे हैं? इनको देखें। देखो, अगर इन नंबर्स को ध्यान से, 79, 29, 34, अरे क्या ये इवन नंबर है? ना ना, इवन नंबर भी नहीं है। क्या ये ऑड नंबर है? तो दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो फिर सुपर सेल कैसे बन रहे हैं ये नंबर्स इन टेबल्स के अंदर? कुछ आइडिया है क्या? नहीं है। अच्छा, नीचे देखेंगे, a cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cell. Okay. अच्छा, तो ये सुपर सेल बच्चे तब बन रहे हैं जब ये जो इस सेल में, जो कलर्ड वाले सेल में जो नंबर है ना, वो बड़ा नंबर है अपने एडजेसेंट सेल से। मतलब कि देखो, एडजेसेंट सेल क्या होते हैं बच्चे? पड़ोसी पड़ोसी वाले, नेबर्स। जैसे अभी हमने लेफ्ट राइट करके लास्ट वीडियो में देखा था ना, मतलब इधर का भी पड़ोसी, उधर का भी पड़ोसी। तो देखो, लेट सपोज ये हमारे पास ये 3 सेल हैं और मैंने बोला ये मेरा सुपर सेल है। ये सुपर सेल कब है? लेट सपोज यहाँ मैंने नंबर लिया 600, है ना। ये सुपर सेल कब होगा बच्चे? जब इसके आसपास के दोनों नंबर छोटे होंगे। मतलब ये बड़ा होना चाहिए, इसको सुपर होने के लिए ये दोनों से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों से छोटा है तो फिर ये सुपर सेल नहीं है। यहाँ नंबर हो गया 5 to 8, यहाँ कोई भी नंबर ले लो, यहाँ ले लो 400। मैटर ये नहीं करता यहाँ नंबर क्या है, मैटर ये करता है कि जो सुपर सेल है ना, वो बड़ा होना चाहिए अपने नेबर वाले सेल से, अपने एडजेसेंट सेल से। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी वाले सेल,
मतलब पास पास वाले सेल, है ना। लाइक देखो इस सेल की जो एजेस है, ये वाली इसको टच कर रही है तो इसका पड़ोसी ये वाली इसको टच कर रही है तो इसका पड़ोसी ये, है ना। नीचे ऊपर कर रही होती तो वो भी पड़ोसी हो जाते, लेकिन यार नीचे ऊपर नहीं कर रही है, अभी सिर्फ एक टेबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो सुपर सेल क्या होते हैं बच्चे, कि जो सेल अपने आप में बड़े हो दोनों नेबर वाले सेल से। अब आया समझ में, चलो अच्छा। अब अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो देखिए बच्चे, ये इसको सुपर सेल बोला गया है, मतलब जो कलर्ड वाले सेल्स हैं उनको सुपर सेल हाईलाइट किया गया है। कैसे, यहाँ है 79, तो इसके दोनों पास वाले इसकी सेल की दोनों जो एजेस टच हो रही है ना दोनों सेल से, तो ये दोनों सेल देखने पड़ेंगे अब हमें। 79 बड़ा है 75 और 43 से, है ना। बीच के कोई सेल हो मतलब नहीं, इसको सुपर सेल बोला गया है। तो इसके आसपास देखो 29 से 28 छोटा है, 29 से 10 छोटा है, मतलब ये इन दोनों से बड़ा है। इसको सुपर सेल कॉर्नर वाले को बोला गया है, क्यों, लेफ्ट वाला छोटा है और राइट में कुछ है नहीं, है ना। तो मतलब मैं तो बड़ा हूं, मेरे पीछे कोई है ही नहीं, है ना। या फिर हम कह सकते हैं मेरे आगे कोई है ही नहीं और मुझसे जो फिर एक नंबर आगे है वो मेरे से छोटा है ना। तो मतलब कि हमारे कॉर्नर्स पे भी सुपर सेल हो सकते हैं। यहाँ कोई बड़ा है, यहाँ तो कोई है नहीं, और इससे जो पहले है वो हमसे छोटा है ना। जैसे कि यहाँ कोई है नहीं और जो हमारे नेक्स्ट है वो हमसे छोटा है, ऐसे। जैसे इसको सुपर सेल बोला गया है, तो इसके इधर और इधर अगर हम चेक करें तो देखो 626 से 345 भी छोटा और 626 से 577 भी छोटा है ना। सुपर सेल मतलब वो अपने आप में बड़ा होगा, लेफ्ट और राइट कहीं भी देख लो, ठीक है। सिर्फ अपने ही लेफ्ट और राइट देखना है, ऐसा नहीं कि अपने से 2 घर छोड़ के देख रहे हो, ना, अपने से जस्ट बिल्कुल अपने पास वाले लेफ्ट और राइट बिल्कुल अपने पास में इधर उधर मुंडी घुमानी है अपनी। ऐसा नहीं कि हाँ हम थोड़ा वो झांक के देख रहे हैं कि अच्छा हमसे 3 घर छोड़ के एक हमसे छोटा आ गया, ये एक हमसे बड़ा आ गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये वाला सुपर सेल है क्योंकि इसके लेफ्ट राइट देखो, इसके राइट भी इससे छोटा है नंबर और इसके लेफ्ट भी इससे छोटा है नंबर, है ना। इसको सुपर सेल कहा गया है कि इसके राइट तो कुछ है ही नहीं और इसके लेफ्ट है छोटा नंबर। करेक्ट, समझ में आ गया अच्छे से कि सुपर सेल किसे कहते हैं। आ गया तो कुछ फिगर इट आउट देख लें बच्चे। हमारे पास बच्चे फर्स्ट फिगर इट आउट है, कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। देखो अब हमें यहाँ सुपर सेल को हाईलाइट करना है, ठीक है। कलर कर लो, मार्क कर लो, कैसे भी हाईलाइट करना है इस टेबल से अलग कि वो सुपर सेल है या नहीं। इस वाले नंबर को देखेंगे 6828, इसके इधर तो कोई है ही नहीं। इधर देखेंगे, राइट साइड नजर घुमाएंगे, इससे छोटा है, मतलब कि ये सुपर सेल हमारा हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चे, लेफ्ट साइड कुछ है नहीं और राइट साइड देखा तो छोटा है, मतलब ये अपने आप में बड़ा है, ठीक है। अच्छा, 2 पास पास वाले सुपर सेल कभी नहीं हो सकते, 2 पड़ोसी सुपर सेल कभी नहीं हो सकते, दोनों ही बड़े होंगे तो उनमें से फिर छोटा क्या होगा, है ना। देखो अब 670, अगर हम 670 से लेफ्ट साइड देखें तो बड़ा मिल गया, और बड़ा मिल गया मतलब सुपर सेल नहीं है ये। इस वाले नंबर को देखें तो इस वाले नंबर के लेफ्ट साइड देख रहे हैं 670, चलो छोटा है, राइट साइड और देख ले, छोटा मिल गया तो हाईलाइट कर देंगे। इससे इधर देख रहे हैं 3780, मतलब ये भी छोटा है, तो इसे हम कह सकते हैं बच्चे कि ये हमारा क्या है, सुपर सेल, कि इसके आसपास दोनों नंबर छोटे हैं, है ना। पास वाले दोनों नंबर छोटे हों और वो अपने आप में बड़ा हो उन दोनों नंबर से, तो हम उसको बोलते हैं सुपर सेल। इसको देखेंगे 3780, अब इसके इधर देखेंगे 3708, छोटा इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है। नेक्स्ट देखो 3708, इससे इधर देखेंगे भाई बड़ा नंबर है 3780, कैसे कह दे हम सुपर सेल है ये, नहीं, हटाओ इसे। इसको देखेंगे 7380, इसके राइट साइड पहुंचेंगे 8000, राइट साइड ही बड़ा हो गया, छोटा नंबर चाहिए था हमें, है ना। चलो अब इस पे आ जाओ 8000, इसके इधर देखो
5583, चलो छोटा है, इधर और देख ले, इधर देख लेंगे 7308, मतलब 8000 के दोनों अगल बगल वाले नंबर छोटे हैं, तो ये नंबर फिर क्या हो सकता है हमारा सुपर सेल। इस नंबर के आसपास वाले सारे नंबर छोटे हैं, है ना। इस नंबर को चेक करेंगे 5583, इसके इधर देखेंगे छोटा नंबर है, चल जाएगा, इधर देखेंगे बड़ा नंबर है भाई, नहीं चलेगा, दोनों तरफ नंबर छोटे होने चाहिए, ठीक है। 52 को देखेंगे, इधर ही बड़ा नंबर मिल गया, राइट साइड क्या पहुंचे हम, है ना। तो हमारे पास यहाँ 3 सुपर सेल्स हैं, करेक्ट। अब अच्छे से समझ आ रहा है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 we have fill the table below with only 4 digit numbers such that super cells are exactly the colored cell। बच्चे देखो, हमें इस टेबल के अंदर 4 डिजिट नंबर भरने हैं, कोई भी 4 डिजिट ले लो, 4213, 6813, मतलब 4 डिजिट से मिलके बना हो कोई भी वो नंबर, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि इस टेबल में 4 डिजिट नंबर ही भरने हैं और ये जो कलर्ड हैं ये हमारे सुपर सेल होने चाहिए, ठीक है। अब ये सुपर सेल कब होंगे बच्चे, देखो हमें इसको इस नंबर से और इस नंबर से बड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे कि देखो यहाँ है 5346, यहाँ कुछ भी लिख दें, 6428 लिख दें, ये बड़ा है। अच्छा देखो 6428, अब इसको सुपर सेल बनाने के लिए बच्चे चाहिए कि इधर भी नंबर छोटा हो और इधर भी नंबर छोटा हो, है ना। तो यहाँ हम कोई भी छोटा नंबर भरेंगे, लेकिन बच्चे अब एक चीज और ध्यान रहे, इससे नेक्स्ट भी हमारे पास एक सुपर सेल है, तो यहाँ इससे भी छोटा नंबर भरेंगे, जैसे 1258 है तो यहाँ लिख दें 1098। अब देखो इस सुपर सेल के लिए राइट हैंड साइड भी छोटा, लेफ्ट हैंड साइड भी छोटा, बन गया सुपर सेल। नेक्स्ट वाला देखे 1258, तो इधर इसको छोटा मिल गया, है ना जी। इसलिए मैंने बोला था बच्चे कि इसको यहाँ बहुत छोटा करो, इतना छोटा कि इससे भी छोटा रहे और इससे भी छोटा रहे, है ना जी, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ और कर देते और वो ये फिर बड़ा हो जाता है इससे, तो फिर सुपर सेल ये नहीं होता, है ना जी। चलो अब हम यहाँ कोई भी छोटा नंबर लिख सकते हैं, कोई भी लिख लो, 12 से कुछ भी छोटा करके 1198 लिख दिया, चलो ठीक है। इन नंबर्स को हम कुछ भी भर लेंगे, इसको सुपर सेल बनाना है, मतलब इससे ये नंबर बड़ा हो, बड़ा मतलब कि 9772, ठीक है। ये नंबर इससे बड़ा है और यहाँ कुछ है नहीं, तो ये अपने आप में सुपर सेल। मैम ये दोनों रह गए, इन दोनों में तो आप कुछ भी भर लीजिए, 1264, 2143, कुछ भी, क्योंकि सुपर सेल को यहाँ देखना था एक्चुअली, ठीक है। समझ में आ गया तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 we have fill the table below such that we get as many super cell as possible, use number between 100 से 1000 without repetition। बच्चे हमें 100 से 1000 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए वो नंबर, और हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल बनाने हैं। जैसे कि चलो फर्स्ट ही हम अपना सुपर सेल बना लें। फर्स्ट अगर हमारा सुपर सेल है तो यहाँ हम कोई भी नंबर लिख देते हैं 725, ठीक है। अब सुपर सेल ये कब होगा, लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं, ठीक है। राइट साइड जो नंबर होगा वो इससे छोटा हो मतलब 426, छोटा हो गया। अब क्या हम इसको भी सुपर सेल बना लें। यहाँ सुपर सेल ये बच्चे कब होगा, जब हमारे पास ये वाले नंबर में इधर उधर दोनों छोटे होंगे, जैसे यहाँ मैं लिख दूं 500, तो लेफ्ट साइड का नंबर छोटा, राइट का भी छोटा कर देते हैं, राइट का कर देते चलो 427, कुछ भी कर दो, ठीक है, दोनों नंबर छोटे हो गए। चलो ये सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे एक नंबर बड़ा है, नेक्स्ट वाले को सुपर सेल बना देंगे, मतलब कि दो पास वाले नंबर सुपर सेल नहीं हो सकते, ऑल्टरनेट नंबर हमारे सुपर सेल हो सकते हैं, है ना। ऑल्टरनेट नंबर मतलब ये नंबर हमारे पास सुपर सेल हो सकते हैं, इन नंबर्स को हम अपना सुपर सेल बना सकते हैं, है ना। ये हमारे पास 5 सुपर सेल आ जाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगी कैसे। अच्छा अगर मैं ये वाले ऑल्टरनेट्स लेती, ये एंड ये, तो सिर्फ हमारे पास 4 ही सुपर सेल आते। इसीलिए जब हमारे पास एक ऑड नंबर का टेबल हो ना, तो हम वहां पे
फर्स्ट नंबर से सुपर सेल बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर इवन है तो हम सेकंड नंबर से सुपर सेल बना ले, चल जाएगा। लेकिन जब हमारे पास एक ऑड नंबर का टेबल हो तो हम कितने सुपर सेल, मतलब कहाँ से सुपर सेल बना सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बने, स्टार्टिंग से, है ना। ऑल्टरनेट नंबर पर हम सुपर सेल बना लेते हैं, लेकिन 5-5 वाले नंबर सुपर सेल नहीं बनते। इस नंबर को सुपर सेल बनाना मतलब इससे बड़ा करो, इसको कर दो 5 to 5 और यहाँ का नंबर भी कोई छोटा होना चाहिए, लिख दो 300। ये नंबर बड़ा है देखो इन दोनों से, है ना। इस नंबर को सुपर सेल बनाना है, कर दो भाई 600। ये नंबर छोटा है, यहाँ भी कोई छोटा नंबर लिख दो। इसको सुपर सेल बनाना है, कर दो 900। ये नंबर छोटा है, इधर कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या सीखा बच्चे, जब हमारे पास ऑड नंबर का टेबल हो तो हम वहां पर स्टार्टिंग से सुपर सेल बनाना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल होंगे। अगर हमने सेकंड नंबर से सेकंड सेल से स्टार्ट किया तो फिर हमारे पास एक कम रह जाएगा, सोच लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, out of the 9 number how many supercells are there in a table above। जब हमारे पास 9 नंबर का टेबल हो, अभी ऊपर ही था 3 4 5 6 7 8 9, तब हमारे पास कितने सुपर सेल आ सकते हैं बच्चे, काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। तब हमारे पास 5 सुपर सेल आ सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Find out how many supercells are possible for different number of cells. Do you notice any pattern? What is the method to fill a given table to get the maximum number of supercell? Explore, share your strategy. देखो जी, मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हो तो हम वहां पे सुपर सेल ज्यादा से ज्यादा कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास इवन नंबर का टेबल हो, इवन नंबर का टेबल हो, टेबल ऑफ इवन नंबर, तब बच्चे हम वहां पे सेकंड सेल से स्टार्ट कर ले या फर्स्ट सेल से स्टार्ट कर ले, चल जाएगा, है ना, स्टार्ट कर सकते हैं हम। लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर का टेबल हो ना, तब हमें वहां पे फर्स्ट सेल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल चाहिए तो। ठीक है, वैसे ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए तो भाई कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बोला है कि ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल चाहिए, तो अगर ऑड नंबर का टेबल है तो फर्स्ट सेल से स्टार्ट कर लो, और इवन नंबर का टेबल है तो सेकंड से कर सकते हो, फर्स्ट से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है फिर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रेटेजी यूज हुई, हमने यहाँ पर ये पैटर्न देखा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे बच्चे, इसके नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, अदरवाइज आप बहुत जल्दी जल्दी करके बोर हो जाएंगे। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हो तो प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को ताकि शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।